होली बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाने वाला त्योहार है। भारत ही नहीं विदेशों में भी इसे मनाया जाता है। मित्रों, सबसे पहले आप सभी को होली की शुभकामनाएं। होली भारत का एक बहुत ही प्रमुख पर्व और त्योहार है और पूरे देश में इसको बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जहाँ कहीं भारतीय रहते हैं इसको बहुत ही हर्ष उल्लास से मनाते हैं और होली के त्योहार जैसी ही परंपरा विश्व की अनेक जगहों पर किसी न किसी रूप में मनाए जाने का उल्लेख मिलता है। कहीं पे एक दूसरे पे कीचड़ फेंक करके खुशी व्यक्त करते हैं, कहीं पे एक दूसरे पे टमाटर फेंक के खुशी व्यक्त करते हैं और इस तरह से तमाम परंपराएं पूरे विश्व में किसी न किसी रूप में पाई जाती हैं। होली मनाने के पीछे एक प्रमुख कारण है, एक पौराणिक कथा है कि एक था राक्षस हिरण्यकश्यप। वह हिरण्याक्ष का भाई था और भगवान विष्णु ने उसका वध किया था, तो फिर वह भगवान विष्णु से बदला लेने के प्रयास में लगा रहता था। इसके लिए उसने ब्रह्मा जी की घनघोर तपस्या की और उनसे वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु ना दिन में हो, ना रात में हो, ना हथियार से हो, ना हाथ से हो, ना मुझे कोई मनुष्य, जानवर, पशु, पक्षी, राक्षस कोई भी ना मार सके। मैं ना आकाश पे मरूं, ना धरती पे मरूं, मैं ना घर के बाहर मरूं और ना घर के अंदर मरूं। इस तरह से उसने अपना अंत ना हो सके ऐसी शर्त रख ली। उसको उम्मीद था कि ऐसा होना संभव ही नहीं है और इस तरह से मैं अमर हो जाऊंगा। उसने पहले अमरत्व का वरदान मांगा था, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि जो भी पैदा हुआ है वह मरेगा और अमरत्व का वरदान नहीं दिया जा सकता। पहले तो वह इससे हताश हो गया, लेकिन फिर चतुराई लगाते हुए उसने यह शर्त रखते हुए वरदान मांगा अपनी मृत्यु के संबंध में और ब्रह्मा जी इसको वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। तो उसके बाद वरदान के बल पे वह सभी लोगों में हाहाकार मचाने लगा। उसने देवताओं पे हमला किया और सब पे हमला किया और धर्म इत्यादि का कार्य करने वालों को मार दिया और उसने कहा अब से अपने राज्य में ढिढोरा पिटवा दिया पूरी पृथ्वी पर कि अब से मैं ही तुम लोगों का भगवान हूँ और मेरा ही पूजा पाठ किया जाएगा, मेरे अलावा कोई किसी दूसरे का पूजा पाठ नहीं करेगा। और इस तरह से पूरे राज्य में हिरण्यकश्यप का ही पूजा पाठ होने लगी। ईश्वर का नाम लेना बंद हो गया। जो कोई भी ईश्वर की पूजा पाठ करता या नाम लेता, खासतौर से भगवान विष्णु का, उसको बहुत कठोर दंड देते हुए हिरण्यकश्यप उसकी हत्या करवा देता था, उसको मार डालता था। अब सभी देवता परेशान होकर भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि मैं तुमको इस संकट से शीघ्र ही मुक्ति दिलाऊंगा और उसके कुछ समय के बाद ही हिरण्यकश्यप के यहाँ एक बालक ने जन्म लिया। वह बालक भगवान विष्णु का परम भक्त था और थोड़ी आयु होते ही जब वह खेलने बोलने लायक हो गया तो वह भगवान विष्णु की पूजा करने लगा। यह देखकर हिरण्यकश्यप बहुत क्रुद्ध हुआ और उसने उससे भगवान विष्णु की पूजा न करने को कहा। फिर कुछ देर तक समझाने के बाद कुछ समय समझाने के बाद ना मानने पे उसने प्रहलाद को, उसका नाम प्रहलाद रखा गया था, प्रहलाद को उसने पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेज दिया। वहां पे भी जब बालक पढ़ने के लिए गया प्रहलाद, तो अपने साथियों को भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए प्रेरित करने लगा और उनकी बातें बताने लगा। अब इससे शिक्षकों को बहुत चिंता हुई। उन्होंने कहा कि अगर हिरण्यकश्यप यह सुनेगा तो फिर समझेगा हमने इसको बरगलाया है या बहलाया है और ये सब सिखा रहे हैं और फालतू में हमको ही मृत्यु दंड दे देगा। तो इससे चिंतित होते हुए शिक्षकों ने हिरण्यकश्यप के पास यह खबर भिजवाई कि प्रहलाद ऐसा ऐसा कर रहा है। यह सुनकर हिरण्यकश्यप बहुत क्रुद्ध हुआ। उसने कहा कि मैं इसको ठीक करके रहूंगा। प्रहलाद को बुलाया गया। उसने कहा कि तुम ऐसा करना बंद कर दो, भगवान विष्णु के बजाय मेरी पूजा करो, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। लेकिन प्रहलाद ने उसको समझाया कि नहीं, आप कुछ नहीं है, भगवान विष्णु ही सब कुछ है। और उसने हिरण्यकश्यप को भी भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए प्रेरित करने लगा। अब इससे हिरण्यकश्यप बहुत क्रुद्ध हो गया। उसने कई बार समझाया, जब नहीं माना तब हिरण्यकश्यप ने सैनिकों से कहा कि इसको ले जाकर मार डालो, इसको ले जाके पहाड़ से नीचे गिरा दो और ये मर जाए। तब प्रहलाद को हिरण्यकश्यप के सैनिक पहाड़ पे ले गए और वहां से नीचे ढकेल दिया। लेकिन वहां पे गिरते समय भगवान की कृपा से वह जब गिरा तो फिर वहां से उड़ते हुए से बिना किसी चोट चपेट के आया और नीचे जैसे कहीं पे कमल का बड़ा सा पुष्प खिल गया, उसी पे आके गिर गया, उसको कोई चोट नहीं लगी। अब सैनिकों ने जाके हिरण्यकश्यप से यह बताया तो उसे अत्यंत क्रोध आया। उसने कहा इसको हाथी के पैर के नीचे कुचलवा दो। अब प्रहलाद को हाथी के सामने छोड़ा गया तो पागल हाथी ने प्रहलाद को सूंड से उठाकर अपने ऊपर बिठा लिया और उसको लेके घूमने लगा। अब इससे भी सैनिकों को बहुत चिंता हुई और उन्होंने फिर से हिरण्यकश्यप को बताया तो उसने इनको फिर से मारने के लिए इसी तरह से
आग में फेंकने को कहा और इसी तरह से बहुत प्रयास किया, लेकिन प्रहलाद को किसी भी तरह से मार नहीं सका। तब फिर हिरण्यकश्यप की एक बहन थी, उसका नाम था होलिका। उसने कहा कि मैं इसको मार दूंगी, तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगी। होलिका को भगवान ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि वह आग में नहीं जलेगी, और उसने बालक प्रहलाद को एक चिता लकड़ियों की सजाई गई और अपनी गोद में लेकर उसमें बैठ गई। उसने कहा कि मुझे तो वरदान मिला हुआ है, मैं बच जाऊंगी और यह बालक जल जाएगा, और इस तरह से आग जलाई गई उस चिता पे। लेकिन आश्चर्य की सीमा लोगों को नहीं रही जब उन्होंने देखा होलिका तो चीख मारते हुए जलकर राख हो गई, लेकिन बालक प्रहलाद उसी तरह से आग में बैठा रहा और उसे कुछ नहीं हुआ, जैसे वह शीतल जल में नहा रहा हो। फिर वहां से अब हिरण्यकश्यप को बहुत चिंता हुई। उसने कहा कि अब ऐसे काम नहीं बनेगा, इसे मैं स्वयं मारूंगा। और उसको ला करके दरबार में अपने सामने खड़ा किया और कहा कि अंतिम बार तुमसे पूछता हूँ, बताओ मैं श्रेष्ठ हूँ या भगवान विष्णु, वरना मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। तब बालक ने कहा कि प्रहलाद ने कहा आप कुछ भी नहीं है, भगवान विष्णु ही सब कुछ है और वही सबके कर्ता धर्ता और पोषण करने वाले हैं, वही सबको जीवन देने वाले और उसको संभालने वाले हैं। अब हिरण्यकश्यप बहुत क्रुद्ध हुआ। उसने कहा कि अब मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ, कह दो तुम्हारे विष्णु भगवान तुमको बचा लें। तो उसने कहा हाँ, वो मुझको बचा लेंगे। तो उसने कहा कैसे बचाएंगे? तब प्रहलाद ने कहा कि भगवान विष्णु सर्वत्र हैं, हर जगह पे हैं। तब हिरण्यकश्यप ने हंसते हुए कहा कि क्या कह रहा है मूर्ख, क्या यह वो तुम्हारा विष्णु मेरी तलवार में है? प्रहलाद ने कहा हाँ। फिर उसने कहा क्या वो इस खंभे में है? प्रहलाद ने कहा हाँ। फिर कहा और कहाँ है? तो उसने कहा मुझ में, आप में और हर जगह पे है। तब हिरण्यकश्यप के क्रोध का पारावार नहीं रहा। उसने कहा अब इसको मारना पड़ेगा, और उसने तलवार लेकर इसको मारने के लिए उद्यत हुआ। हिरण्यकश्यप ने तलवार उठाई और प्रहलाद पे प्रहार किया, लेकिन तभी घनघोर आवाज के साथ में पास का ही खंभा फट गया और उसमें से आधा पशु और आधे मनुष्य जैसे शरीर वाला एक अजीब सा जीव प्रकट हुआ, और यह भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार था। उन्होंने इसकी शर्त के अनुसार कि इस राक्षस हिरण्यकश्यप को ना तो कोई देवता मार सकता है, ना कोई मनुष्य, ना कोई पशु, तो उन्होंने आधा मनुष्य और आधा पशु का शरीर धारण किया था। कमर से नीचे का हिस्सा तो मनुष्य का था और ऊपर का हिस्सा चेहरा, हाथ पैर तो मनुष्य के थे। हाथों में शेर के जैसे ही पंजे थे, लंबे लंबे नाखून, और चेहरा शेर का था। और इस तरह से लंबी जटाओं वाले भयंकर शेर के चेहरे के साथ में चिघाड़ करते हुए नरसिंह वहां पे आए, और उन्होंने उठा करके हिरण्यकश्यप को ले जा करके घर के दरवाजे की चौखट पे बैठ गए और उसको उठा के अपनी जांघ पे बिठा लिया और कहा कि अब मैं तुम्हारा अंत करने जा रहा हूँ। उन्होंने हिरण्यकश्यप की तलवार को चूर चूर कर दिया। हिरण्यकश्यप ने कहा लेकिन यह समय सायं का था, ना तो दिन का समय था ना रात का। हिरण्यकश्यप ने कहा कि इस वरदान के अनुसार तुम मुझे मार नहीं सकते हो। तो फिर भगवान नरसिंह ने कहा कि मैं तुमको ले करके ना घर के बाहर ना घर के अंदर बल्कि चौखट पे बैठा हूँ, और तुम इस समय ना आकाश में हो ना जमीन पर हो, मेरी जांघ पर हो, और मैं तुम्हें ना किसी हथियार से मारूंगा, ना हाथ से अपने नाखूनों से मारूंगा, और तुम ना दिन में मर रहे हो ना रात में, यह सायंकाल का समय है। और इस तरह से उन्होंने उसका पेट फाड़ डाला और वह मर गया। और इसके बाद में भगवान नरसिंह क्रोध से आग बबूला उठे और एकदम से रौद्र रूप में आके तांडव करने लगे। तब फिर सभी देवताओं ने प्रहलाद को आगे करके उनकी स्तुति की और इस तरह से उनका क्रोध शांत हो गया। उन्होंने प्रहलाद को आशीर्वाद देते हुए धर्म पूर्वक राज्य करने का आदेश दे करके अपने लोक को चले गए वहां से। अब इस कहानी के अनुसार जिस दिन होलिका आग में जल के मर गई थी, उस दिन हम होलिका दहन का त्योहार मनाते हैं, और उसके अगले दिन होली का त्योहार रंगों से खेला जाता है। और यह बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है, तब से यह परंपरा लगातार चली आ रही है, और भगवान राम के समय में भी और भगवान कृष्ण के समय में भी इसको मनाए जाने का उल्लेख मिलता है।